तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल मास रेस्ट ऑन ए सरफेस दैट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर व्हेन ए वर्टिकल फोर्स 900 न्यूटन एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 750 न्यूटन आर अप्लाइड, द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, यानी कि हमको क्या पूछा गया है, हमको म्यू का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक चीज आती है और वो हमको क्या आता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है, तो वो हम अच्छे से बना लेंगे। उसमें तो हमने क्या कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, और अपनी पीएचडी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम क्या बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 900 न्यूटन है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 750 न्यूटन है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका वेट नहीं है, वेट कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो वो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। और यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो ये एंगल अगर 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से जब आप देखो, ऐसे बनाओ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, और ये एंगल 30 है, तो ये दोनों 90 हैं, तो ये कितना होगा, 60 होगा, और ये कितना होगा, 30 होगा। नहीं समझ में आया? देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 होगा, और ये एंगल 60 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फोर्स बनाया है, और वो फोर्स क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। फिर भी नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझ लो, क्योंकि ये एंगल समझना ही थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब चीजें आप कर सकते हो। ये लाइन है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली लाइन है, ये वाली, और ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब मैंने यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक फोर्स बना दिया, यानी कि ये बना दिया। अब क्या होगा, ये एंगल, ये एंगल क्या होगा, इतना 90 डिग्री होगा, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला, अगर इस लाइन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, N1। अब जब आप क्या कर रहे हो, इसको इधर से धक्का लगा रहे हो और इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो ये ब्लॉक क्या करना चालू करेगा, नीचे तो आना नहीं चाहेगा, ये क्या करना करेगा, इधर मूव करने की कोशिश करेगा। अगर करेगा तो ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका क्या बना लेते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, और कंपोनेंट करने के बाद हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखो इसको, अब कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन में जो करना था वो तो हमने कर लिया। ये फोर्स है, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना रहा हूँ, N1 cos 30
30 डिग्री एंगल पे है, और यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, N1 sin 30, ये कितना था 750, ये कितना था 900। अब फ्रिक्शन फोर्स का लेना है, तो वो यहाँ से कितना था 60 था, तो इसका यहाँ से इधर के साइड क्या हो जाएगा, F cos 60, और इधर के साइड क्या हो जाएगा F sin 60। ठीक है, तो यहाँ से समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दो, और यहाँ पे समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या क्या आएगा, N1 sin 30 यानी कि N1 डिवाइड बाई 2 प्लस एफ, एफ क्या होता है म्यू, म्यू कितना है, म्यू तो हमको फाइंड ही करना है, N1 sin 60 कितना होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होता है, इक्वल्स टू 750, और समीशन एफ आई करोगे तो क्या आ जाएगा, N1 cos 30 कितना होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होता है, इक्वल्स टू एफ क्या होगा म्यू N1, और cos 60 कितना होता है 2 होता है 1 बाई 2 होता है, प्लस 900। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा N1 प्लस अंडर रूट 3 म्यू N1 इक्वल्स टू 1500। यहाँ से क्या आ जाएगा N1 रूट 3 माइनस म्यू N1 इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों का डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से क्या होगा N1 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस म्यू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाई N1 हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 माइनस म्यू इक्वल्स टू कितना है 800। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 3 15, 6 3 18, और ये कट गया, ये कितना हुआ 6 प्लस 6 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस 5 म्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 रूट 3 प्लस 5 म्यू माइनस इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस 6, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, करो इसको 5 इंटू रूट 3 माइनस का 6 डिवाइड बाई 6 रूट 3 प्लस 5, और वो आ जाएगा आपके पास म्यू आ जाएगा 0.172। ठीक है, तो आपका म्यू कितना आ जाएगा 0.172। आई बात समझ में, आपका फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 0.172। क्या किया, बस इस क्वेश्चन के अंदर हमको ध्यान क्या रखना था, सबसे पहले तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम पता होना चाहिए, दूसरा हमको फ्रिक्शन और ये एंगल, फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का एंगल पता होना चाहिए, और एंगल मैंने बता दिया कि हमारे पास कैसे कैसे आए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने कुछ नहीं किया, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं वही हमने दोबारा किया है, कुछ नया इसमें किया नहीं है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमारे पास दोनों इक्वेशन का डिवाइड किया, और यहाँ से हमारे पास म्यू का वैल्यू आ गया।